चलिए आज हम बात करने वाले हैं आईयूपीएसी नाम। हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो भी हमारे यौगिक दिए गए हैं उन यौगिकों के नाम हम कैसे लिखेंगे। और इन यौगिकों के नाम लिखने से पहले आपको रूल देखना होगा और इसके पहले वीडियो में रूल दे दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दिया जाएगा, आप उसको देखिएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि बिना उसके आप क्या नहीं कर सकते, आप आईयूपीएसी नाम नहीं लिख सकते। तो हम लोग एक लाइन से चलेंगे और एक लाइन में हम सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव आयन की, धनायन जो हमारे यौगिक होते हैं उनके हम कैसे आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। फिर हम बात करेंगे उदासीन या फिर हो सकता है कि हम ऋणायन की बात करें। तो एक क्रम में चलेंगे, फिर बाद में जो होगा वो लास्ट में हम मिक्सअप करके और सबका आईयूपीएसी नाम लिखने की कोशिश करेंगे। हो सकता है एक आध आईयूपीएसी नाम रिवाइज हो जाए, तो उससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस ही होगा, है ना। तो आपको सबसे पहले लिगेंड पढ़ना है। लिगेंड के बाद आपको ये भी देखना है कि हमें कौन कौन से लिगेंड पढ़े और कौन कौन से लिगेंडों के नाम कैसे यूज किए जाते हैं। उसके बाद आपको रूल देखना है किससे हम आईयूपीएसी नाम आसानी से लिख सकें। उसी के अकॉर्डिंग में आज हम बात करेंगे कि कैसे हम धनायन वाले, जो भी हमारे धनायन वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं, उन कॉम्प्लेक्स यौगिकों के हम कैसे आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। चलिए ये देखते हैं। इसमें भी कुछ रूल होते हैं जिनके अकॉर्डिंग पे हम क्या करते हैं, आईयूपीएसी नाम लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए अभी हम बात करेंगे किसकी, तो अभी हम बात करेंगे हमारे यौगिकों की। तो कौन से यौगिक, तो हमारे जो धनायन यौगिक होते हैं, है ना, धनायन यौगिकों के नामकरण। और कौन से नामकरण तो आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं आईयूपीएसी नाम, है ना। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं और इस नोमेनक्लेचर में हमने एक क्रम में देखा कि हम धनायनिक कैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंडों के हम आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। फर्स्ट, धनायनिक संकुलों के नामकरण में, है ना, क्या होना चाहिए, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। सबसे पहले लिगेंड का नाम, तो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब भी हम बात करते हैं तो एक हमारा होता है, मान लीजिए मेटल, यहाँ पे हमारे मेटल होते हैं, ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, सेंट्रल मेटल एटम, जो कि एक ही होता है। यहाँ पे हमारे होते हैं लिगेंड, जो कि लिगेंडों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो सकती है, जिनमें हम आपको पहले भी बता चुके हैं और ये आपको फिर से दोबारा रिवाइज कर रहे हैं कि ये वाले जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं, है ना। ये जरूर ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्स का मतलब वही होता है कि हम ये जिन्हें कहते हैं जटिल, है ना। और ये पूरे होते हैं, इन पूरों में बात करेंगे, इन पूरे जटिल में बात करेंगे तो ये वाले जो होते हैं हमारे लिगेंड होते हैं, जिन्हें हम लिगेंड बोलते हैं। और लिगेंड के जो नंबर होते हैं वो हो सकते हैं कितने, लिगेंड के नंबर क्या हो सकते हैं, तो लिगेंड के जो नंबर हो सकते हैं वो 2 से अधिक भी हो सकते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया था कि ये वाले जो होते हैं इन्हें हम सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु बोला जाता है ना। और इसके बाद जो आपको ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, जो या ब्रैकेट के साइड में है, इनको हम बताए थे आपको क्या बोलते हैं, इन्हें तो काउंटर आयन, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, इन्हें हम क्या बोलते थे, काउंटर आयन बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसमें बोला गया है कि जब भी हम बात करेंगे तो नामकरण से पहले आप क्या करेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। और यदि एक से अधिक लिगेंड अगर दिए गए हैं तो उनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में आप लिखेंगे, है ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आप जानते हैं एक सीरीज में चलेंगे और ए से ए टू जेड की तरफ चलते हुए उनका नाम लिखेंगे। उसके बाद आप किसको लिखेंगे, उसके बाद आप सेंट्रल मेटल एटम को लिखेंगे, जो कि ये वाले हैं। बात समझ में आई। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम बात करेंगे इन पे अगर पॉजिटिव चार्ज दिए हैं तो ये क्या है, ये हमारे कॉम्प्लेक्स जटिल आयन है, हम ये बोल सकते हैं धनायन वाले। दूसरा क्या बोला गया है, इसके बाद सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीकरण संख्या, ये हम निकाल के पीछे आपको एक वीडियो में दे दिए हैं कैसे हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या हम किसका निकालते हैं, हमेशा सेंट्रल मेटल एटम का ही ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो हमेशा किसका फाइंड आउट किया जाएगा, वो हमेशा फाइंड आउट किया जाएगा किसका, सेंट्रल मेटल एटम का। और जब ऐसा हो जाएगा तो आप उन्हें रोमन नंबर में लिखेंगे आगे, किसके आगे, इसके नाम के आगे छोटे कोष्टक में लिखते हैं, है ना। तो हमेशा जब भी हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या करेंगे, कोष्टक में लिखेंगे, वो भी रोमन में। अगर मान लीजिए आपने निकाला इस सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 2 आया तो 2 को हम क्या लिखेंगे, छोटे ब्रैकेट में हम लिख देंगे, ठीक है।
ये दो रूल आपको ध्यान में रखने हैं और इन्हीं दो रूल के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, आईयूपीएसी नाम इजी वे में लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ किसके, धनायन के। चलिए इसी के क्रम में हम बात करते हैं और लिखने की कोशिश करते हैं कि क्या हम लिख सकते हैं नाम। चलिए अब ये हमारे दिए गए हैं क्या, धनायन योग दिए गए हैं। देखिए इस पे पॉजिटिव का चार्ज दे रखा है। जब इस पे पॉजिटिव का चार्ज दे रखा है तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव आयन है। चलिए अब इन पॉजिटिव आयनों का हम क्या करते हैं, नाम लिखने की कोशिश करते हैं। तो इनमें बोला गया सबसे पहले आप किसको लिखेंगे, तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसको, थोड़ा इजी वाला देखते हैं, इसको हटाते हैं, इससे इजी भी आपको मिलेंगे। ये देखिए तो इसमें अगर आप आइडेंटिफाई करें तो आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव आयन है, ठीक है ना। पॉजिटिव आयन में सबसे पहले पहला रूल क्या कहता है, सबसे पहले किसको लिखेंगे, सबसे पहले लिगेंड को लिखते हैं। सबसे पहले किसको लिखते हैं, लिगेंड को लिखते हैं। जब लिगेंड को लिखते हैं तो लिगेंड का नाम क्या है, देखिए तो लिगेंड का नाम आप पढ़े हैं ना, लिगेंड का नाम क्या पढ़े हैं, लिगेंड का नाम यही पढ़े हैं कि जब भी हम बात करते हैं तो इन्हें हम एमीन कहते हैं, आप जानते ही हैं। चलिए अब जब एमीन लिखने जाएंगे तो एमीन के मोलों के नंबर के साथ लिखेंगे और यहां पे आपके मोल कितने दे रखे हैं, 4 को हम क्या यूज करते हैं, तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं और आप नहीं देखे हैं और नहीं आपको पता है तो आप देखिएगा, पीछे वीडियो बना कर रखा है। 1 के लिए हम यूज करते हैं मोनो, 2 के लिए यूज करते हैं डाई, 3 के लिए यूज करते हैं ट्राई और 4 के लिए यूज करते हैं टेट्रा, है ना। 4 के लिए क्या यूज करते हैं, 4 के लिए हम यूज करते हैं टेट्रा, ये ध्यान रखना। तो जब भी हम बात करेंगे किसकी, लिगेंड लिखने की, तो लिगेंड में 4 है, 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, 4 के लिए लिखते हैं टेट्रा, टेट्रा। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल ये कहता है, सॉरी पहला रूल अभी तो हमने टेट्रा ही लिखा, टेट्रा और क्या बोलते हैं इसे, एमीन। तो ये हमारे लिगेंड के नाम है, ठीक है, लिगेंड के नाम हो गए टेट्रा एमीन। दूसरा रूल ये कहता है, आप क्या लिखेंगे इसके बाद, सेंट्रल मेटल एटम लिखा जाएगा। जब सीएमए का नाम लिखेंगे तो सीएमए का जब नाम लिखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि टेट्रा एमीन, सो क्या बोलते हैं, कॉपर, है ना, टेट्रा एमीन कॉपर। और थर्ड देखिए तो थर्ड में क्या लिखेंगे, थर्ड में सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम कहते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या पहले निकालेंगे, संख्या निकालेंगे और उसे रोमन अंक में लिखेंगे, है ना, क्या करेंगे, रोमन में लिखेंगे। जब भी रोमन में लिखेंगे तो आप जानते हैं कि किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। चलिए अब इससे पहले हमने ये भी बता रखा है कि कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है, कॉपर का, तो हम लिखते हैं कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर X प्लस अमोनिया, देखिए कितने मोल हैं, 4 मोल, मल्टीप्लाई करेंगे अमोनिया की ऑक्सीकरण संख्या 0 इक्वल टू पूरे पे चार्ज देखिए +2 का, सॉल्व करिए, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे ये कट जाएंगे तो x इक्वल टू +2, इसका मतलब कॉपर का क्या होगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 2, और इस 2 को हम कैसे लिखेंगे, तो रोमन में लिखेंगे, है ना। तो आपने क्या लिखा, टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड आयन, आयन, यही इनका क्या है, आईयूपीएसी नाम है ना, ये क्या है, तो ये आईयूपीएसी नाम है। बात समझ में आई, आईयूपीएसी। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये इनके नाम होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इसी तरह से हम सभी के नाम आराम से लिखेंगे और एकदम इजी वे में लिखेंगे, 1 बाय 1 करके। क्लियर है ना, ध्यान से सुनिए।
सबसे पहले आपको क्या करना है, लिगेंडो के लिए नाम लिखते हैं। लिगेंडो के नाम जब भी लिखेंगे तो उनके किससे, उनके मोलो के हिसाब से। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम को लिखेंगे और सेंट्रल मेटल एटम के लिखने के बाद उनका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे और उस ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या करेंगे, रोमन में लिखेंगे, लेकिन ब्रैकेट में हमेशा ध्यान रखना। क्लियर है ना। चलिए इसी के साथ दूसरा देखते हैं। इनमें देखिए, जब भी हम इनकी बात करेंगे तो आप पहले क्या लिखेंगे, पहले लिगेंड, लिगेंड को उनकी संख्या के अकॉर्डिंग किससे लिखेंगे, जो उनके मोल दिए गए हैं। कितने दे रखे हैं, 2, 2 का क्या लिखते हैं, डाई, है ना, डाई एमीन हो जाएगा, डाई एमीन। उसके बाद क्या लिखना है, मेटल, क्या कहते हैं इसको, सिल्वर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, हमेशा बोलते हैं। इसका नाम जो होता है वो क्या होता है, वो सिल्वर होता है। सिल्वर के लिखने के बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर उसके बाद आप इनका निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या। जब इनका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो सिल्वर को मानेंगे X प्लस 2 मोल अमोनिया, अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर 0 इक्वल टू प्लस X, इनको सॉल्व करेंगे 0 हो जाएगा, इक्वल टू जो होगा प्लस का मतलब होता है +1। तो जब 1 है तो यहां रोमन में आप लिख देंगे 1 और यहीं लिख देंगे आयन। यही इनका IUPAC नाम होगा। बात समझ में आ रही है, यही इनका क्या होगा, IUPAC नाम होगा। क्लियर है। चलिए इसमें देखते हैं। अब यहां देखो 2 लिगेंड हो गए। अब जब 2 लिगेंड हो गए तो इनमें क्या करना होगा, हम बताए थे कि लिगेंड अगर 2 हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे, अंग्रेजी के अल्फाबेट के अनुसार हम इन्हें क्या कहेंगे, उसके अकॉर्डिंग में इसको लगाएंगे। चलिए इनको हम कहते हैं एमीन, जो कि लिखे जाते हैं ए से। इनको हम कहते हैं क्लोरीन, जो कि लिखे जाते हैं सी से। तो कौन आएगा पहले, तो जाहिर सी बात है ए वाले लिखेंगे। 5 हो जाते हैं तो 5 को हम कहते हैं पेंटा एमीन, एमीन। उसके बाद क्लोराइड, तो क्लोराइड को हम लिखते हैं क्लोराइडो, है ना, सिंगल है तो मोनो लिखने की जरूरत होती नहीं है, क्लोराइडो। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मेटल को लिखेंगे। मेटल क्या कहते हैं, कोबाल्ट, क्या बोला जाता है, कोबाल्ट। लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इनको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर X, क्लोरीन का 1 मोल है तो आप जानते ही हैं 1 मोल का मल्टीप्लाई करेंगे -1 में, प्लस अमोनिया है 5 मोल, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में इक्वल टू पूरे पे चार्ज +2 का X, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, ऐसा करेंगे तो 0 इक्वल टू प्लस का 2, X इक्वल टू उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो जब प्लस का हो जाएगा 1 + 2 इक्वल टू X बराबर प्लस का 3। जब प्लस का 3 हो जाएंगे तो कोबाल्ट के बाद आपको क्या लिखना है, प्लस का 3, प्लस तो लिखना नहीं होता है, और इसका नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा इसको, तो पेंटा एमीन। उसके बाद पेंटा एमीन क्लोरिडो या क्लोराइडो कोबाल्ट, है ना। बात समझ में आई, ये आपको ध्यान में रखना है और ऐसे ही हम IUPAC नाम अपना इजी से लिख लेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं। सेम प्रोसेस यहां पे देखिए, यहाँ पे क्लोरीन है और एमीन है तो एमीन को पहले लिखा जाएगा। एमीन को पहले लिखा जाएगा तो 4 का मतलब होता है टेट्रा, एमीन का एमीन। और क्लोराइड में यहां देखो क्लोराइड 2 मोल है, ध्यान रखना, यहां लिखेंगे डाई क्लोराइडो, क्लोराइडो। कोबाल्ट को हम लिखते हैं कोबाल्ट। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ध्यान दीजिए X प्लस, नीचे निकालते हैं लिखने में आसानी होगी, X प्लस क्लोरीन 2 मोल, क्लोरीन का मल्टीप्लाई करेंगे -1 में, प्लस 4 मोल मल्टीप्लाई करेंगे 0 में इक्वल टू प्लस, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2, ऐसा करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर प्लस का 1, ओके। तो X इक्वल टू उधर भेजेंगे तो क्या होगा 2 और +1, तो X इक्वल टू प्लस का 3। कोबाल्ट के बाद आप क्या लिख देंगे, कोबाल्ट के बाद आप यहाँ लिख देंगे 1 2 3 आयन। यही इनका क्या होगा, IUPAC नाम होगा। बात समझ में आ रही है।
तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जब भी बात की जाएगी तो आप इस तरह से इनका IUPAC नाम लिख सकते हैं। इसको सही करते हैं, जरा जगह नहीं है वहां लिखने के लिए। ओके, क्लियर है? तो ये हमारे IUPAC नाम हम इन्हें लिखते हैं। और जब IUPAC नाम लिखना हो तो आपको भी एक प्रॉपर वे में ही लिखना होता है। चलिए एक इनका देखते हैं, इसके बाद आपको एक होमवर्क देते हैं, आप लिख के बताएंगे और उनका जो आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए इनकी बात करते हैं EM की। तो यहाँ डाई में है, 2 में है, तो यहाँ लिखेंगे डाई। उसके बाद डाई के बाद आपको क्या लिखना है, इनका नाम क्या है, एथिल। आई के बाद एथिल डाई एमीन एमीन। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे आप जानते हैं। इसके बाद मेटल, मेटल क्या कहते हैं, निकेल, निकेल है ना। और निकेल के बाद अब फिर इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस X प्लस मिथाइल डाइअमीन 2 मोल और इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 2 इक्वल टू माइनस प्लस का 2। मल्टीप्लाई करिए तो X 2 2 जा 4 इसका जो होता है मिथाइल डाइअमाइन का। तो जब भी हम मिथाइल डाइअमाइन की बात करेंगे